हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट फोर्थ के जनरल जीके के क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि करंट अफेयर से यहां पर क्वेश्चन आएंगे साथियों, उसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। साथियों, कल सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया है। पहले इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, अब इसका सर्कुलेशन भी बंद कर दिया गया है। लेकिन साथियों, यदि आपके पास 2000 रुपये के नोट रखे हुए हैं तो आपको बैंक में जाके ये बदलवाने होंगे। 30 सितंबर 2023 तक आप बदलवा सकते हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं तब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, G7 जो समिट है वो कहाँ हो रहा है। तो देखिए साथियों, 19 से लेकर 21 मई तक ये G7 समिट होने वाला है। जापान में ये होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के दौरे पर यहाँ जा चुके हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आप सभी ने साथियों ट्विटर का लोगो तो देखा ही होगा और उसमें एक नीली चिड़िया भी देखी होगी, लेकिन उसका नाम नहीं पता होगा। तो साथियों, उस लोगो में जो नीली चिड़िया है उसका नाम है साथियों लेरी। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल ट्विटर हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा है। ट्विटर की जो सीईओ है लिंडा, वो भी नई बन गई हैं। पहले एलन मस्क खुद थे, लेकिन अब चेंज हो गए हैं। ये हमने हमारे पार्ट जो पहला वीडियो था नोट सेट जीके का, उसमें हमने करवा दिया है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप जाके देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको करवा रखे हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश के न्यू लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया है, मतलब देश के नए कानून मंत्री हैं वो कौन बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है, जो कि राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। चलिए साथियों, आगे तरफ बढ़ते हैं। नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो कब होगा या कब हुआ। देखिए साथियों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको नोट सेट फोर्थ में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना कि आने वाली जो 28 मई है, 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है। ये पहले से तय हो चुका है। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, उसको किस नाम से जाना जाता है। साथियों, ये एक युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। उसको हम समुद्र शक्ति 23 के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश की जो नई संसद भवन बनी है जो कि त्रिकोणीय है, इसके आर्किटेक्ट कौन हैं, मतलब इसको ये जो कलाकृति देने वाले कौन हैं, ये इसकी डिज़ाइन बनाने वाले कौन हैं। तो उनका नाम है साथियों विमल पटेल, जो कि गुजरात से आते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए। द केरला स्टोरी डायरेक्टर काफ़ी जो मूवी है ये काफ़ी चर्चा में रही है। कई आप जानते हैं स्टेट में इसको बैन किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में इसका चल भी रहा है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं साथियों स्टुप्तो सेन है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा 100% कि G20 सम्मेलन 23 के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों आपको बता दें कि G20 में 20 कंट्रीज़ नहीं आती हैं, 19 कंट्रीज़ आती हैं, प्लस एक आता है यूरोपियन यूनियन। तो ये आपको ध्यान में रखता है। G7 जो अभी हमने आपको बताया समिट, उसमें 7 कंट्री आती हैं साथियों, लेकिन G20 में 20 कंट्री ना आके 19 कंट्रीज ही आती हैं। G23 है साथियों, वो इस बार इंडिया में हो रहा है। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं G23 के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो थीम है 2023 के लिए वो है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए साथियों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टारशिप क्या है। देखिए साथियों, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि एलन मस्क की एक कंपनी है जो कि स्पेस व्हीकल बनाती है, जिसे साथियों आप स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। ये स्पेस एक्स एक्चुअल में क्या है, जैसे अपनी
देश की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी आप सभी जानते हैं साथियों, इसरो है। इसी प्रकार एलन मस्क ने एक अपनी कंपनी बना रखी है, आप ऐसे समझिए स्पेस एक्स के नाम से। उसने साथियों एक व्हीकल बनाया है, ऐसा वाहन बनाया है जो आपको धरती से अंतरिक्ष तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि यह सबसे भारी व्हीकल था, लेकिन साथियों इसकी जो पहली उड़ान जब भरी इसने तो ये ब्लास्ट हो गया, मतलब ये जो उड़ान थी वो फेल हो गई। तो जो स्टारशिप है साथियों वो एक स्पेस व्हीकल था जो कि अपने पहले पड़ाव में कामयाब नहीं हो सका। चलिए साथियों दूसरी तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जो 12 चिताज लाए हैं वो कहाँ से लाए थे? देखिए साथियों साउथ अफ्रीका से लाए थे और इनको कुन्नू नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया था। लेकिन साथियों इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 चिताज हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसलिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार से पूछ रहा है कि क्यों ना इन चिताज को यहाँ से कुन्नू नेशनल पार्क से राजस्थान शिफ्ट किया जाए। चलिए साथियों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देश के 82 ग्रैंड मास्टर का नाम क्या? देखिए साथियों जो भी शतरंज खेलते हैं और जीत जाते हैं, लास्ट में जो विनर होता है उनको साथियों ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। और ग्रैंड मास्टर का नाम साथियों आपके सामने है, प्रणीत इनका नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पुटअप हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मतलब CPU को साथियों आप ब्रेन कह सकते हैं कंप्यूटर का। साथियों वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने साथियों ये तो बहुत सुना होगा कि नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, लेकिन शायद ही आपने सुना होगा कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नाम क्या है। मतलब राष्ट्रीय जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाला जीव है, वो कौन सा है राष्ट्रीय? तो साथियों आपको बता दें कि डॉल्फिन है। याद रखना साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो अपने देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल हैं। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट थोड़ा कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज दे देते हैं। 1 KB इज इक्वल टू होती है साथियों 1024 बाइट्स की। 1 MB इक्वल टू होती है साथियों 1024 KB के। 1 GB इज इक्वल टू होती है साथियों 1024 MB के। या फिर साथियों आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 124 GB इज इक्वल टू 1 TB। TB का मतलब साथियों यहाँ पर टेराबाइट से है, ना कि ट्यूबरकुलोसिस से है। चलिए साथियों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों नंबर 1 टेस्ट टीम इन ICC रैंकिंग 23। तो साथियों इंडिया है यहाँ पर। पहले ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया को सप्रेस किया है यहाँ पर इंडिया ने, और अब पहला नंबर है वो इंडिया ने ले लिया है। तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार यही है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। साथियों क्वेश्चंस बहुत हैं करवाने को लेकर, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया है UPSC का? तो साथियों मनोज सोनी को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप सभी जानते हैं IAS IPS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है UPSC, ये साथियों संस्था है। अब CBI के न्यू डायरेक्टर कौन है साथियों? कर्नाटक के DGP हैं ये प्रवीण सूद जी, जहाँ पर अभी चुनाव हुए हैं और कांग्रेस को भारी बहुमतों से वहाँ पर जीत मिली है। वहाँ के DGP को अब साथियों CBI के डायरेक्टर बनाया गया है, जिनका नाम प्रवीण सूद है। ये आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए साथियों व्हाट इज़ वायु? वायु क्या है? देखिए साथियों आपने स्विगी है नाम सुना होगा, आपने जोमेटो भी नाम सुना है, काफ़ी बार आपने शायद यूज़ भी किया होगा। इसी प्रकार साथियों एक नया फूड डिलीवरी ऐप आया है जिसको वायु के नाम से जानते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए साथियों 2-4 और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है या फिर किससे बनता है? तो साथियों टंगस्टन से बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो साथियों हम सभी जानते हैं इंदिरा गांधी जी थे, जबकि पहली महिला अगर आपसे पूछें राष्ट्रपति तो साथियों को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बताना है। अब देखिए साथियों कुछ हैं हमारे देश के जो नेशनल एनिमल्स हैं वो बाघ है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय जो बर्ड्स है वो आप सभी जानते हैं पिकॉक है। इसके अलावा जो जलीय जीव है देखिए साथियों यहाँ पर भी आ गया, गंगा का डॉल्फिन है। नेशनल जो फ्लावर है वो लोटस है साथियों। और जो नेशनल जो आपका फ्रूट है वो साथियों मैंगो है। नेशनल जो ट्री है साथियों बरगद है। और जो राष्ट्रीय आपका जो नेशनल गेम है साथियों वो हॉकी है। तो
तो ये इंपॉर्टेंट थे, सभी हमने एक जगह इंक्लूड कर लिए हैं। आप यहीं से इनको देखते रहिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।